कराची, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। यहाँ की रातें जिंदगी से भरी रहती हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जिनमें जिंदगी नहीं, बस एक अजीब सा सुकूत और खौफ छुपा होता है। ये वाकया सने 2018 का है, जब कराची की एक पढ़ी लिखी और शरीफ घराने से ताल्लुक रखने वाली खातून कंवल को एक ऐसे तजुर्बे से गुजरना पड़ा जो आज तक उनके जहन से मिट नहीं सका। कंवल बताती हैं कि उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। सर में बोझ, जिस्म में दर्द और दिल में एक अजीब सा इस्तिराब। घर वालों ने इसरार किया कि वो मुआयना करवाएं। टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने कहा कि बेहतर है वो चंद दिन अस्पताल में दाखिल रहें ताकि मुकम्मल आराम और निगरानी हो सके। इस तजवीज़ पर सबने इत्तेफाक किया। चुनाचे कंवल को कराची के एक पोश इलाके में वाक़े एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। अस्पताल का नाम वो आज तक जाहिर नहीं करती, शायद इसलिए कि उनके बकौल नाम बताने से बात का यकीन कम हो जाएगा, मगर जो कुछ हुआ वो सब कुछ बिल्कुल सच था। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। वालदा और बड़ी बहन उनके साथ कमरे में रहीं। कमरा कुशादा और पुरसुकून था। सफेद चादरें, ठंडी हवा, टीवी, खुशबूदार स्प्रे की हल्की महक और खिड़की के बाहर दरख्तों के पत्तों में हल्की हल्की हरकत। कंवल को लगा जैसे यहाँ चंद दिन आराम करने में कोई हर्ज नहीं। रात का वक्त आया तो वो नींद के करीब थीं। कभी नर्स आती, कभी टेम्परेचर चेक किया जाता, कभी दवाई। अस्पताल का अमला मुअद्दब था, लिहाजा कोई शिकायत नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आई तो वालदा ने कहा कि वो घर जाएंगी क्योंकि घर के काम भी देखने हैं। कंवल ने इत्मीनान से कहा, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहन शाम तक आ जाएगी। दोपहर गुजरी तो बहन ने भी वापसी की तैयारी की। उसने जाते हुए कहा, मैं रात को वापस आ जाऊंगी, बच्चों को खाना देना है, तुम आराम से रहो, नर्स तुम्हारे पास है। कंवल मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ मैं बिल्कुल आराम में हूँ। कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। बाहर राहदारियों में कभी कभी नर्सों के कदमों की चाप या वो मखसूस अस्पताल की बू जो दवाइयों और जरासीम कश महलूलों से आती है, बाकी सब खामोशी का माहौल। कंवल ने करवट ली, तकिया दुरुस्त किया और आंखें बंद करके सोचने लगीं। मगर अचानक उनके कानों में एक हल्की सी गुनगुनाने की आवाज आई। पहले तो उन्होंने समझा कि शायद किसी मरीज के कमरे से या राहदारी से आ रही हो, मगर नहीं, आवाज तो उनके अपने कमरे के बाथरूम से आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज में कोई पुराना गीत या लोरी गा रहा हो। कंवल ने चौंक कर कान लगाया। आवाज थमी नहीं, बल्कि जैसे किसी औरत की सरगोशी में बदल गई हो। वो चंद लम्हे साकित रहीं, फिर नर्स को बुलाने के लिए बेल दबाई। नर्स आई तो कंवल ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। अंदर कोई है, शायद सफाई वाला, आवाजें आ रही हैं। नर्स ने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैडम शायद वहम हुआ हो, कभी कभी ऊपर के फ्लोर से आवाज गूंज जाती है। कंवल ने खामोशी इख्तियार की, मगर दिल की धड़कनें थोड़ी तेज थीं। शाम के वक्त एक और अजीब वाकया हुआ। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई, फिर बगैर किसी के छुए खुद ब खुद ऑन हो गई। पहले उन्होंने इसे बिजली का मसला समझा, मगर जब ये 2 बार और हुआ तो उन्हें बेचैनी हुई। कुछ देर बाद बेड के साथ रखी दराज आहिस्ता से खुल गई। अंदर कोई हवा नहीं थी, खिड़की बंद थी, एसी चल रहा था। कंवल ने नर्स को फिर बुलाया। नर्स ने सब कुछ देखा और मामूली सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा होता रहता है, शायद बिजली के वोल्टेज का मसला हो, फिक्र ना करें। लेकिन कंवल के दिल में जैसे किसी ने बेचैनी के बीज बो दिए हों। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। बाहर इशा की आजान खत्म हो चुकी थी। कंवल ने वजू किया, दुआ पढ़ी और करवट बदल कर लेट गईं। अभी नींद ने आंखों को छुआ ही था कि उन्हें महसूस हुआ जैसे ड्रिप की नाली किसी ने खींचकर छोड़ दी हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कौन है? उन्होंने डरी हुई आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एसी की मध्यम गड़गड़ाहट। उन्होंने मोबाइल उठाया, बहन को कॉल करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क नहीं था। इसी लम्हे उन्हें महसूस हुआ जैसे कमरे के कोने में कोई चल रहा हो। कदमों की आहट नंगे पांव फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता उनके बेड के करीब आ रही थी। कंवल ने सांस रोके कान लगाया।
आवाज रुक गई। फिर अचानक उन्होंने देखा कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी पर कोई बैठी है। वो एक औरत थी, सफेद अस्पताल के लिबास में, बाल बिखरे हुए, चेहरा जर्द, आंखें स्याह और होठों पर एक हल्की सी पुरानी मुस्कुराहट। वो कंवल को घूर रही थी। कंवल का बदन अकड़ गया, आवाज जैसे गले में अटक गई। चंद लम्हे बाद वो अपनी पूरी ताकत से चीख उठी। नर्स भागती हुई आई, पीछे 2 अमले के लोग भी। कंवल ने कांपते हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो औरत, वो बैठी थी यहाँ, मगर कुर्सी खाली थी। कमरा बिल्कुल आम लग रहा था। कंवल के आंसू निकल आए। नर्स ने उन्हें पानी दिया, तसल्ली दी और इंतजामिया को इत्तला दी। कुछ देर बाद उनकी बहन और बहनोई भी पहुंच गए। कंवल की हालत देखकर सब परेशान हो गए। बहन ने पूछा, क्या हुआ? कंवल की आवाज लरज रही थी। मैंने उस औरत को देखा, वो मरीजा थी, वो जिंदा नहीं थी। अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें फौरी तौर पर दूसरे फ्लोर पर एक नए कमरे में मुंतकिल कर दिया। वो रात कंवल जागती रहीं। कभी लगता कोई साया दीवार से गुजर गया, कभी लगता कि खिड़की के बाहर कोई झांक रहा है। अगली सुबह जब सफाई का अमला आया तो एक बूढ़ा खाकरोब कमरे के दरवाजे पर रुका। कमल की बहन ने उससे हंसते हुए कहा, कल रात 13 नंबर वाले कमरे में बहुत मसला हुआ। लाइटें बंद हो जाती थीं, दरवाजा खुद खुल जाता था। बूढ़े खाकरोब ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, आप लोग उस कमरे में थे? बीवी जी, वो कमरा खाली नहीं रहता। बहन ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या मतलब? बूढ़े ने लंबी सांस ली। कई साल पहले एक नौजवान औरत वहां एडमिट थी। वैसे तो उसकी सेहत ज्यादा खराब ना थी, मगर अचानक एक रात उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई। वो वहीं दम तोड़ गई। तब से वहां जो भी ठहरता है कुछ न कुछ देखता है। कोई गुनगुनाहट, कोई साया, कोई दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। हमने इंतजामिया को बताया भी, मगर कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता कि कहीं अस्पताल की बदनामी। और वो जुमला अधूरा छोड़कर सफाई में लग गया। कमल की बहन ने खौफजदा नजरों से उसे देखा, फिर बहन की तरफ। कमल का चेहरा जर्द था। वो खामोश बैठी थीं, जैसे अंदर से जान चली गई हो। एक दिन बाद कमल को उस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो सेहतयाब तो हो गईं, मगर उनके दिल में वो मंजर नक्श हो गया। कभी कभार वो रात को जाग जाते। उन्हें लगता जैसे कमरे की कुर्सी पर वो औरत फिर बैठी है, खामोश, पुरअसरार, किसी नामालूम इंतजार में। महीनों बाद जब कभी अस्पताल के करीब से गुजरते तो दिल कांप जाता। एक दिन उन्होंने अपनी बहन से कहा, तुम्हें मालूम है, उस औरत के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी मगर जबान साथ ना दे रही हो। बहन ने जवाब दिया, हो सकता है तुम्हारे दिमाग ने वो सब बना लिया हो, तुम अकेली थीं, कमजोर थीं। कमल ने आहिस्ता मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन बाज़ बातें तख़य्युल से नहीं होती, वो हकीकत के पर्दे में छुपी होती हैं। वक्त गुजरता गया, मगर कमल के अंदर एक खौफ, एक एहसास, जैसे वो औरत अब भी उन्हें कहीं न कहीं से देख रही हो। कहा जाता है कि वो कमरा अब बंद कर दिया गया है, दरवाजे पर ताला है, मगर कभी कभार अमला बताता है कि सफाई के वक्त अंदर से हल्की सी गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत अपनी नामुकम्मल कहानी सुनाने के लिए वापस आती है। कुछ के नजदीक वो सिर्फ एक बेचैन रूह है जो अब भी अपने आखिरी लम्हों की कैद में भटक रही है। मगर कमल के नजदीक वो औरत हकीकत थी, उसने मुझे देखा था और शायद मैं उसकी आखिरी गवाह थी। कराची के इस पोश इलाके के अस्पताल में आज भी वो कमरा एक राज है। अस्पताल के अमले में कुछ पुराने लोग अब भी कहते हैं, रात के वक्त उस कमरे के करीब मत जाना, वहां एक औरत बैठी होती है सफेद लिबास में, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और ये सुनकर कंवल की आंखों में वही मंजर लौट आता है, एक पुरसुकून कमरा, बंद दरवाजा और कुर्सी पर बैठी हुई वो खामोश औरत जिसकी आंखों में खौफ नहीं, बस एक गहरी उदासी थी।
नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये अनमोल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे हैरत अंगेज और डरावने वाकयात पर मबनी कहानियां आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।